एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। और आज मैं बताने वाली हूँ कि किस तरह से क्या क्या आपके पेपर में आने वाला है। तो यार अगर मैं आपसे कहूँ कि क्षितिज में और कृतिका में, क्षितिज में अगर हम बात करें तो क्षितिज में सिर्फ आपके शॉर्ट आंसर पूछे जाने वाले हैं एंड कृतिका में सिर्फ आपके लॉन्ग आंसर पूछे जाने वाले। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे मैम ये बात क्यों बोल रहे हो। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ यहाँ पे ये जो आपको सीबीएसई ने ब्लूप्रिंट दिया था उसके हिसाब से सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, तो अगर हम बात करें सेक्शन ए की, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तो क्षितिज में आपके पास 14 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो 7 क्वेश्चंस होंगे वो आपके चैप्टर से होंगे, जो 7 क्वेश्चंस होंगे वो पोम्स होंगे, और वो भी एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पैराग्राफ दे दिया जाएगा, वहां पे आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सीधा आपको क्या करना होता है, टिक लगाना होता है। ठीक है, मतलब एमसीक्यू करने होते हैं। ठीक है, अगर हम सेक्शन बी की बात करें तो यहाँ पे आपके पास क्षितिज से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और वो भी हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क का होगा। ठीक है, जो आपके 3 क्वेश्चन होंगे वो चैप्टर्स होंगे, और जो 3 क्वेश्चन होंगे वो आपके पोम्स होंगे। मतलब यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट आंसर और एमसीक्यू पे आपको फोकस करना है। एमसीक्यू अगर आप क्या करोगे, चैप्टर्स पढ़ लो, इजीली आप एमसीक्यू कर लोगे। तो सिर्फ क्षितिज से आपको शॉर्ट आंसर के प्रिपेयर करना है, एंड कृतिका से सिर्फ आपको लॉन्ग आंसर के, क्योंकि कृतिका से आपके पास 2 क्वेश्चंस होने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन जो होता है बेटा वो 4 नंबर का होता है। 3 क्वेश्चंस आते हैं, सिर्फ आपको उसमें से 2 क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो सारा सॉर्टेड हो गया है कि आपको क्षितिज से सिर्फ शॉर्ट आंसर करने हैं एंड कृतिका से सिर्फ आपको लॉन्ग आंसर करने हैं। ठीक है, और एक और बात याद रखना, जो आपके बुक में जो आपके फ्रेजेस होते हैं, जो आपके कीवर्ड्स होते हैं, उनको यूज करना। ठीक है, अपने शॉर्ट आंसर में या लॉन्ग आंसर में, और उनको मार्क कर देना, क्योंकि आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है, एंड अगर हम बात करें यार गद्यांश की, गद्यांश आप लोगों को पता है 2 गद्यांश आते हैं आपके। ठीक है, और वो भी क्या आते हैं, एमसीक्यू टाइप आते हैं। अगर आपने लास्ट ईयर के 1 या 2 साल के पेपर सॉल्व कर लिए तो बहुत है, आपको बस ये पता चल जाएगा किस तरह से आपका गद्यांश आता है या किस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्याकरण। व्याकरण भी 16 मार्क की होती है। ठीक है, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें सबसे ज्यादा दिक्कत आती है वो है आपका लेखन, और इसको भी मैं बहुत इजी बनाने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपके पास चॉइसेस होते हैं और मैं बताने वाली हूँ कि कौन से चॉइस में कौन सा आपको करना है। ठीक है, अगर हम बात करें विज्ञापन और संदेश लेखन 4 मार्क का आता है। ठीक है, इसमें चॉइस होती है, तो आपको क्या करना है, विज्ञापन करना है, एडवर्टाइजमेंट करना है। ठीक है, जो एडवर्टाइजिंग आती है उसको अटेम्प्ट करना है, वो बहुत ईजी होता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट सर्वत्र लेखन एंड ईमेल में आपको क्या अटेम्प्ट करना है, ईमेल अटेम्प्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे 80 वर्ड की लिमिट होती है, तो आपका इससे क्या बचेगा, टाइम भी बचेगा। ठीक है, तो ये आपका आता है 5 नंबर का। फिर आते हैं अनुच्छेद लेखन और पद। अनुच्छेद लेखन के जो आपका फॉर्मेट होता है उसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना, वही आपको करके जाना होता है। फॉर्मेट अगर अच्छे से कर लिया, फिर आप जो कंक्लूजन मेन जो पॉइंट होता है वो तो आप खुद से बनाकर भी लिख दोगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी, आई होप क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो ये मत समझना कि हिंदी इजी सब्जेक्ट है हम कर लेंगे, लेकिन यार उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो जैसे कि स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गया, जो आपके पॉइंट्स होते हैं उनको जैसे कि मैंने बोला यूज करना है, कीवर्ड्स को यूज करना है। ठीक है, अच्छे से हैंडराइटिंग में करना है, बहुत प्यारे तरीके से आपको पेपर करना है, अच्छे से फॉर्मेट में करना है। तो ये सारी चीजें ही आपको याद रखनी है। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द हिंदी एग्जाम।